हालेलुया 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 हालेलुया। सामर्थी 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 पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा खुदा, आज के दिन के लिए मेरे सामर्थी पवित्र परमेश्वर, आज के समय के लिए मेरे खुदा खुदा, मेरे सामर्थी परमेश्वर, आपने हमें संभाला मेरे खुदा खुदा, अपने हाथों में लेके चला मेरे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं, आपके बड़े पवित्र महान नाम की हम तारीफ़ करते हैं खुदा खुदा। महान सामर्थी जलाली परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। निकमरा का सिकतल रबा शाह तोरी के सिकंदरबा, धन्यवाद करते हैं, तारीफ़ करते हैं मेरे महान सामर्थी जलाली खुदा खुदा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता महान सामर्थी जलाली परमेश्वर, आपकी पाक पवित्र हजूरी में आते मेरे खुदा खुदा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। दया करने वाले परमेश्वर, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं। सामर्थी पिता धन्यवाद करते हैं। लिखम बरिकत शका तोरी के सिकंदर रब, मेरे सामना रबा शो तो लोरी के सिकंदर रबा, खुदा खुदा धन्यवाद। महान सामर्थी पवित्र परमेश्वर धन्यवाद। जलाली परमेश्वर धन्यवाद। सामर्थी पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद। खुदा खुदा तेरा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लीबा रबा सिकंदरो को शोको नरा सिकंदर बे या खम्बरी के सिकतोलो रका शकत ओरी के सिकंदरबा। दया करने वाले परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी पिता। हालेलुया हालेलुया। खुदा खुदा महान सामर्थी जलाली परमेश्वर, तेरे काम महान है मेरे सामर्थी परमेश्वर, तेरी कृपा महान है मेरे सामर्थी खुदा खुदा, तेरा अनुग्रह महान है मेरे सामर्थी पिता। धन्यवाद हो लखम्बरी के शकतोरी के सिकंदरबे के शकतोरी के सिकंदरबा, मेरे सामर्थी पिता। तेरा वचन कहता है, तेरा कलाम कहता है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे सामर्थी परमेश्वर, मैं मांगता हूँ मेरे खुदा खुदा, तेरी आत्मा को मेरे सामर्थी परमेश्वर, तेरे अभिषेक को मेरे खुदा खुदा, तेरे अनुग्रह को मेरे सामर्थी परमेश्वर, तेरी दया को मेरे पिता, तेरे बदशाह दलर के सिकंदरबा हम मांगते मेरे खुदा खुदा अपने जीवन में मेरे सामर्थी परमेश्वर। लिखम्बरी के शकतोरी के सिकंदरबा का शकतोरी बा, मेरे खुदा खुदा तू अपने लोगों को, अपनी प्रजा को मेरे सामर्थी परमेश्वर दोनों हाथ खोल के ब्लेसिंग दे मेरे सामर्थी परमेश्वर। मेरे खुदा खुदा नखम्बरी के शकतोरी का सिकंदरी बा, मेरे परमेश्वर दया कर, रहम कर। हालेलुया खुदा खुदा धन्यवाद। और लिखम्बरी के शकतोरी के सिकंदरी बा, मेरे सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर, मेरे खुदा खुदा लिखम्बरी के शकतोरी से नरा के शकतोरी बा, दया कर दया कर दया कर दया कर दया कर दया कर मेरे सामर्थ्य जलाली पिता, दया कर महान सामर्थ्य खुदा खुदा, दया कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे खुदा खुदा, तेरे लोगों के जीवन में बड़ी दृढ़ता है मेरे सामर्थ्य पिता। लिखम्बरी के शकतोरी के शकंदरबा, तेरे लोग बड़ी अणक के साथ मेरे खुदा खुदा, बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़े बल के साथ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा कर सके मेरे खुदा खुदा, तेरे कलाम को फैला सके मेरे सामर्थी परमेश्वर। निखम्बर का शकतोरी के शकतारी बा, मेरे खुदा खुदा दया कर दया कर दया दया कर दया कर दया कर रबा शकतोरी बा सिकंदर बा का शकतर बा। प्रभु यीशु मसीह का पाक सामर्थी जलाली लहू मेरे खुदा खुदा जो हमारे लिए बहाया गया मेरे खुदा खुदा, रिखम्ब शकतोरी का मेरे सामर्थी खुदा खुदा, तेरे लोग मेरे सामर्थी परमेश्वर, तेरी प्रजा मेरे सामर्थी खुदा खुदा, उस लहू को अपने मेरे खुदा खुदा चौखट के ऊपर लगाए मेरे परमेश्वर, और प्रचार करे मेरे सामर्थी परमेश्वर। उस लहू के द्वारा मेरे खुदा खुदा जो हमारे जीवन में निजात आई है मेरे खुदा खुदा, वल्लभ शकतोरी का सिकंदरबा, तेरे लोग शर्माए ना मेरे खुदा खुदा, तेरे लोग छुपाए ना मेरे सामर्थी परमेश्वर। या खम्बरी के सिकतोरी बा, तू ही जिंदा परमेश्वर है मेरे खुदा प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते, तेरा शुक्र करते हैं मेरे सामर्थी पिता। लिखम्बरी के शकतोरी के सिकंदर बे, हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे खुदा परमेश्वर, तेरे लोग बड़े बल के साथ, बड़ी अणक के साथ मेरे खुदा खुदा आगे निकले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा करे, तेरे नाम का प्रचार करे मेरे सामर्थ्य पिता। लिखम्बरी के शकतोरी के शकतरबा, तेरे लोगों को मेरे खुदा खुदा हर भटकाने वाली दुष्ट की चाल को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बांधते हैं मेरे खुदा खुदा। नखम्बरी के शकतोरी बा, हर अज्ञानता का आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू से हम कैंसिल करते हैं। निखम्बर के शकतोरी के सिकंदरबा, मेरे खुदा खुदा दया कर दया कर दया कर दया कर। रबा शबा रिको सोकोतोरी के शकंदरबा, सेल रखो सोकोतोरी बिशबा रबसे, नखम्बर के शकतोरी के सिकंदरबा। हालेलुया। मेरे खुदा खुदा दबशा या खम्बरी के देशा, तेरी प्रजा, तेरे लोग मेरे खुदा खुदा अपनी बुलाहट को पहचाने मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरी आवाज को पहचाने मेरे खुदा खुदा। तूने कहा दबशकतोरी के सिकंदरबा, तेरे बका शकतरबा के आग में से लिखम्बर के शकतोरी के सिकंदरबा बाकियों को झपट निकालो। निखम्बर के शकतोरी का मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरे लोग मेरे खुदा खुदा
तेरे बड़े अनुग्रह में आ जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर, ताकि उस आग में से मेरे खुदा हम रूहों को झपट के निकाल सके मेरे सामर्थी परमेश्वर। दया कर, रहम कर। हालेलुया। लेखम्बर के शकतोरी का तेरे बुशो को तोरी के सिकंदर, हर एक जन अपनी बुलाहट को पहचाने मेरे खुदा तेरी अगुवाई को अपने जीवन में ले सके मेरे सामर्थी परमेश्वर। लिखा और बस्सी को तोरी के शकतरबा अपनी बुलाहट को अपने जीवन में रिसीव कर सके मेरे खुदा यखम्बरी के तेशा लिखम्बरी के तेसो निखम्बर रबा रबा का सीको तोले के शकतरी के सिकंदरबा का शबरी बस्सियों को तोले के शकतोरी के सिकंदरबा। हालेलुया हालेलुया। मेरे खुदा तेरे लोग मेरे सामर्थ्य परमेश्वर तेरी आमद के लिए तैयार हो जरबा शबलेरी के सिकतरबा अब रबा का शकतोरी बा तेरे आगमन के लिए तैयार हो सके निखम्बर के तेरे विशिद्रबो। हालेलुया। दया कर दया कर दया कर मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, दया कर रबा शकतोरी के शिकतरबा रबा कस्सी हर वैरी की चाल को, हर एक दुष्ट आत्मा को मेरे खुदा तेरे लोगों के विरोध में तेरे कलाम के तेरे वचनों को मेरे खुदा फैलने से रोके प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं बांधता हूँ। हर एक उस दुष्ट की चाल को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं बांधता हूँ। निखम्बरी के शकतोलेरी के सिकंदरबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर दया कर खुदा दया कर रबा शबरी को सिकतोरी बा। छोटे बच्चों के ऊपर पिता तेरा अनुग्रह मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य लहू छोटे बच्चों के ऊपर अप्लाई करते हैं खुदा दया कर, रहम कर। हालेलुया। लिखम्बरे के शकतोरी के तेरे छोटे बच्चों का आना जाना सेफ है मेरे खुदा मुबारक है रवश्या का तोरी के सिकंदर में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लिखम्बर के शकतोरी बा प्रेगनेंसीज को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य लहू में सेफ करते हैं, कवर घोषित करते हैं खुदा निखम्बर रबा का सीखा था ले रे बो सो को तोरी बा शबरी बसे नखम्बर के शकतोरी के सिकंदर बा ले रे बो सो को तोरी बा। हर बेरोजगारी को, हर रिजेक्शन को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कैंसिल करते हैं। निखम्बर के शबरी को सो लीबर रबा का सीख खतरबा का शबरी को सो को तो नर का सील रबा रबा को तो रबा। हर बेरोजगारी के आत्मा को मैं डांटता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं श्रापित करता हूँ। हर एक लड़ाई झगड़े की आत्मा, हर एक नशे की आत्मा आपके घर को, आपके परिवार को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। या खम्बरी के शकथोरी के सिकंदरबा। हालेलुया। लीबर रबा सिकंदरबा का शबरी बे सेको थोरी के शकंदरबा का तोरी के शकतरबा ना बा हर अबा शो हर पराई में पश्चाना रखे या खम्बरी बेरे लोरी बस सिकंदरबा। हालेलुया हालेलुया। खुदा हर एक एक्सीडेंट के वार को कैंसिल करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ना खम्बरी के शकतोरी के शकतरबा। हर बैड न्यूज़ को कैंसिल करते हैं खुदा तेरे लोगों के ऊपर से गुड न्यूज़ तेरे लोगों का हिस्सा है मेरे खुदा या खम्बरी के शकतोरी के सिकंदरबा। हालेलुया। सामर्थ्य जलाली परमेश्वर खुदा तेरे लोग मेरे खुदा परमेश्वर अपनी बुलाहट को पहचाने, अपनी कॉलिंग को पहचान सके मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। निखम्बरी के शाबारी का सुगथोरी के सिकंदरबा बड़े बल के साथ, बड़ी अणक के साथ मेरे खुदा तेरे लोग तेरी गवाही को बता सके मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरे जी उठने को बता सके मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। ये खम्बर के तरबा कोई भी शर्माए ना मेरे खुदा पिता और सिकंदरबा अपने गवाही को अपने जीवन में ना छुपाए। या खम्बरी के शाबाली के सिकंदरबा का शकथोरी बा महान सामर्थ्य जलाली पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद करते। या खम्बरी बरे के सिकंदरबा का शो लिखम्बरी के शिकतारे बा सिकंदरबा को थोरी वाले बरे धन्यवाद 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 जलाली परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। नबरा का सिकंदरबा का शकतरबा हर डॉक्टर की रिपोर्ट को मैं कैंसिल करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर ऑपरेशन मैं कैंसिल करता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। स्किन की प्रॉब्लम को मैं कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। लिखम्बरी बे शाबारी का सिकंदरबो हबलबर का सिकंदरबा का सिकंदरबा। हालेलुया हालेलुया। लीबरे बस सिकंदरबा को शोकतोरी के सिकंदरबा का शकतोरी का सिकंदरबा। धन्यवाद 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 सामर्थ्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद खुदा तेरा धन्यवाद महान पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद। लीबर बस सिकतोरी का शकंदरबा के सिकतोरी बा मेरे खुदा जिसने तुझ पर भरोसा किया वो लज्जित ना हुआ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरे लोग जितनों ने तेरे ऊपर भरोसा किया है वो कभी लज्जित ना होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदा ना खम्बरी के शकतोरी के सिकंदरबा। हालेलुया। धन्यवाद 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 जलाली परमेश्वर तेरा धन्यवाद महान सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद। ओ खम्बरी के शकतोरी बा या खम्बरी के सो को तोलेर के शकत्र पे धन्यवाद 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 धन्यवाद। दया कर अनुग्रहकारी परमेश्वर तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तूने अपने लोगों के जीवन मेरे खुदा बड़ा कार्य किया तेरा धन्यवाद करते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हर एक रिजेक्शन हर एक डिले को मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। या खम्बरी के शकतोरी के सिकंदर बा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
या खम्बरी के शकत और बच्चों के विरोध में, प्रेगनेंसी के विरोध में दुष्ट की जितनी चाल है मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं बांधता हूँ दुष्ट की हर एक प्लानिंग को, दुष्ट की हर एक युक्ति को, हर एक दुष्ट के अधिकार को मैं कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। न खम्बरी के शकत और सिकंदरबा खुदा का वचन कहता है लिखम्बर के गर्भ का फल यहोवा की ओर से मिरास है। निखम्बरी के शकत और मिरास को कोई और नहीं छीन सकता। या खम्बरी के शकत हम कैंसिल करते हैं दुष्ट की हर एक प्लानिंग को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। या खम्बरी के शकत हर गर्भ के विरोध में दुष्ट की चाल को मैं कैंसिल करता हूँ, मैं बांधता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। या खम्बरी के शकत के सिकंदरबा हालेलुया हालेलुया लीबर बस के शकत नरक तेरे बो शोबारी बस सिकंदरबा। धन्यवाद 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 जलाली परमेश्वर तेरा धन्यवाद, महान सम्मति पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद, खुदा तेरा धन्यवाद। लीबर रबा का सिकंदर बो शोको तोरी का दरबा दया कर मेरे सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर, दया कर अनुग्रहकारी परमेश्वर, दया कर लिखा मेरे के शकतोरी के सिकंदर मेरे सामर्थ्य खुदा लिखा मेरे के शकदर अच्छी जॉब से ब्लेस कर मेरे खुदा तू अपने लोगों को अच्छी जॉब के साथ ब्लेस कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। देख खम्बरी के शकतोरी के सिकंदर में या खम्बरी के तय लीवर राकसो या खम्बरी के शकतोरी के सिकंदर। धन्यवाद 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 महान सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी हजूरी के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदा महान सामर्थ्य खुदा तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं खुदा परमेश्वर। लिखम्बर के शकतोरी के सिकंदर हालेलुया लीबर बस सिकंदर बो को शकतोरी के सिकंदर हालेलुया। दया कर मेरे सामर्थ्य जलाली परमेश्वर, दया कर रबा का शकंदर। आज का दिन मेरे खुदा तेरे लोगों का ब्लेस है, तेरे लोगों का आना जाना मुबारक कर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदा या खम्बरी के शकतरबा तेरे लोगों का आना जाना ब्लेस है, तेरे लोगों के काम को ब्लेस करते हैं, तेरे लोगों के जीवन को ब्लेस करते हैं, दुनिया के दरबा क्षेत्र बिजनेस को ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। या खम्बरी के दिशा लिखम्बरी के सो या खम्बरी के दिशा का नारा का सिकतोलरबो दखम्बर के शकतोरी के सिकंदरबा का शकतोरी बस सिकंदरबा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 रिबर रकसी लिखम्बर रबा शकतोरी के सिकंदरबा हालेलुया। खुदा धन्यवाद 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 जलाली परमेश्वर तेरा धन्यवाद, महान सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद खुदा पिता रबा शकतोरी के सिकंदरबा लिखबर रबा सिकतोरी के सिकंदरबोरी का शकतोरी के सिकंदरबे। धन्यवाद 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 दया करने वाले अनुग्रह कर परमेश्वर तेरा धन्यवाद खुदा तू अपने लोगों के ऊपर आत्मा उंडेल मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरा कलाम कहता है कि अंत के दिनों में तू अपने सब लोगों के ऊपर अपने आत्मा को उंडेलेगा मेरे खुदा तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते मेरे सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर। खम्बरी के शकतोरी के सिकंदर में हर रबा शकतोरी का सकतरबा तेरे लोग ब्लेस है, तेरी प्रजा ब्लेस है मेरे खुदा या खम्बरी के शकतोरी के सिकंदर में खुदा के तेरे वो शकतोरी के सिकंदर। धन्यवाद 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 या खम्बरी के तेसी को तोलरी के शकतोरी के शकतर। हर लड़ाई झगड़े की आत्मा को आपके परिवार के अंदर से कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। या खम्बरी के शकतोरी के सिकंदर हालेलुया मेरे खुदा दया कर रहम कर हालेलुया। सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते हैं। या खम्बरी के शकतोरी के सिकंदर हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 जलाली परमेश्वर तेरा धन्यवाद, सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं मेरे सामर्थ्य खुदा पिता। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, अपने लोगों के जीवन में बड़ा बल दिया मेरे खुदा तेरे लोगों का आना जाना मुबारक है, कल का दिन मुबारक है सामर्थ्य परमेश्वर ब्लेस है। नखम्बरी के शकतोरी के सिकंदरबा निखल रिबो को सुगतोरी तेरे लोग ब्लेस है, तेरे लोगों का मेरे सामर्थ्य परमेश्वर बिजनेस जॉब ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आना जाना मुबारक करता हूँ ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। या खम्बरी के शकतोरी के सिकंदर में नाबल बराबर सुगतोरी के शकतरबा कतरबो को सुगतोरी सिंदरबा के शकतोरी के सिकतरबा। धन्यवाद 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 सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं मेरे खुदा दबा शकतोरी के सिकतरबा मेरे खुदा हर टाइम की वेस्टेज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कैंसिल करते हैं। निखम्बर के शकतरबा व्यर्थ की बातें खुदा रबा शकतोरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम कैंसिल करते हैं। निखम्बर के शकतोरी के सिकंदरबा खुदा तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, सामर्थ्य खुदा तेरे दरबा तेरे लोग मुबारक है, तेरे लोग ब्रेस है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद 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 शुक्र करते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। लिखम्बर के शकतोरी के सिकंदर के शकतोरी के सिकंदरबा। धन्यवाद 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 जलाली परमेश्वर तेरा धन्यवाद तेरा शुक्र करते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। लिखम्बर के शकतोरी तूने अपने लोगों के जीवन में गवाहियों को बख्शा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। तय शकतोर तेरे लोग मेरे खुदा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में नई सृष्टि में
मेरे सामर्थ्य खुदा नकाशा खुदा, किसी बीमारी का, किसी लड़ाई झगड़े का, जादू टोने का मेरे खुदा तेरे लोगों के ऊपर कोई अधिकार नहीं। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। निखम रे के शका तोले के तरफ धन्यवाद जलाली परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं। सारी दुआ विनती प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य पवित्र नाम में होके मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद। आइए हम खुदा के कलाम में चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। आज हम परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखेंगे। आज हम वचन में से देखेंगे कि परमेश्वर किन लोगों को अपनी सेवा के लिए बुलाता है, किन लोगों को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुना है। हम सबके जीवन में परमेश्वर की कोई ना कोई बुलाहट होती है, लेकिन कई बार हम अपनी बुलाहट के अनुसार नहीं चल पाते। हमें ऐसे लगता है कि शायद हमारे जीवन में हम में अभी बहुत सी कमियां हैं, अभी हमें अच्छे से बोलना नहीं आता, अभी हमें अच्छे से प्रचार करना नहीं आता। हम बहुत सी ऐसी चीज़ों को सोचते हैं। हमें वचन का नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। हम क्या बोलेंगे, हम कैसे प्रार्थना करेंगे, हम किस रीति से दूसरों को वचन के बारे में बताएंगे। हमारे अंदर कई बार बहुत सारा डर रहता है और हमारे अंदर ये भी चीज़ें पाई जाती हैं कि दूसरा जो व्यक्ति जो प्रचार कर रहा है, शायद उसके अंदर कुछ अलग से क्वालिटीज़ हैं, है ना। उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, कोई अलग सी बोलने की क्वालिटी है। हमें ऐसा लगता है, हम उसके बाहरी जीवन को देख के, उसकी नॉलेज को देख के, उसके ज्ञान को, मतलब उस समय जो वो बोल रहा है, वो प्रचार कर रहा है, हम उस चीज़ों को फोकस करने लगते हैं कि इसके पास ज्ञान है, इसके पास बुद्धि है, इसके पास बोलने का साहस है, इसको परमेश्वर ने कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, इसलिए ये बोल पा रहा है, ये प्रचार कर पा रहा है, ये लोगों के लिए प्रार्थना करता है। लेकिन शायद हम नहीं कर सकते, है ना। हमें कई बार ऐसे लगता है, बहुत से लोग जो परमेश्वर के काम को करना तो चाहते हैं, लेकिन इसी डर की वजह से और उनके मन में ऐसे सवालों की वजह से वो आगे नहीं आ पाते। वो उस दृढ़ता के साथ, उस विश्वास के साथ नहीं बोल पाते। उनको ऐसे लगता है कि शायद हम में अब वो क्वालिटीज़ नहीं हैं, हम में वो चीज़ें नहीं हैं जो दूसरे व्यक्तियों में हैं, जो शायद बड़े पास्टर्स लोग में होती हैं, वो हमारे अंदर नहीं हैं। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि परमेश्वर अपनी सेवा के लिए, परमेश्वर अपने काम के लिए किन लोगों को चुनता है, किन लोगों से परमेश्वर अपने काम को लेता है, काम को लेना चाहता है। कौन लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के कलाम में से पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ पहला कुरिन्थियों उसका 1 का 26 से 29 आयत तक। पहला कुरिन्थियों 26 से 29 क्या लिखा। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। क्या कहता है परमेश्वर का वचन। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान। परमेश्वर ने बहुत ज्ञानवानों को अपनी सेवा के लिए नहीं बुलाया। हमारे माइंड में ये बातें रहती हैं, हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि शायद बहुत ज्ञानवान, बहुत नॉलेजफुल इंसान जो है वही परमेश्वर की सेवा कर सकता है। नहीं, परमेश्वर का कलाम हमें कहता है, क्या कहता है कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानियों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें।
अब हम अपने बारे में ज़रा सोचें, क्या हमें कोई नॉलेज नहीं, हमें कुछ भी पता नहीं परमेश्वर के वचन के बारे में, हमें कुछ भी नहीं, हम मूर्खता करते हुए दुनियावी चीज़ों को करते हुए फिर रहे थे। तो जी हाँ, परमेश्वर ने हमें ही चुना है। परमेश्वर ने ये एग्जाम्पल के रूप में कहा कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को और निर्बलों को चुन लिया, जिनके अंदर कोई बल नहीं था, जिनके अंदर कोई साहस नहीं था, जिनको लोग मूर्ख समझते थे। हम अपने आप को मूर्ख समझते थे, हमें कुछ नहीं आता, हमें कोई नॉलेज नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं बोल सकते, हमारे अंदर ऐसा साहस नहीं है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानियों को लज्जित करें। जो लोग अपने आप को मूर्ख जानते हैं, जो लोग अपने आप को तुच्छ जानते हैं, जिनको लगता है कि हमें कोई नॉलेज नहीं है, परमेश्वर का वचन एग्जाम्पल देके कहता कि हाँ, मैंने ऐसे ही लोगों को चुन लिया जो अपने आप में, जो लोगों की नज़र में मूर्ख हैं, शून्य हैं, जीरो हैं, ताकि हम ज्ञानियों को लज्जित करें। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें। परमेश्वर ने निर्बलों को चुन लिया। परमेश्वर को नहीं चाहिए थे बलवान लोग अपनी सेवा के लिए। परमेश्वर ने कैसे लोगों को चुना? आगे क्या लिखा है? और परमेश्वर ने जगत के नीचे और तुच्छों को, वर्ण जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया। जो लोग कुछ भी वैल्यू नहीं रखते, लोगों की नज़र में उनकी कोई वैल्यू नहीं, अपने परिवार की नज़र में उनकी कोई वैल्यू नहीं, उनको तुच्छ जाना गया। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को अपनी सेवा के लिए चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराई। जो अपने आप को कुछ समझते हैं, उन्हें क्या ठहराएं? व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। किसी के अंदर घमंड ना आए कि मुझे तो पहले ही बड़ी नॉलेज थी, मैं तो बड़ा पढ़ा लिखा इंसान था, मेरा माइंड बहुत चलता था, मैं बोलने में बहुत अच्छा था। मूसा को परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए चुना। मूसा से परमेश्वर ने कहा कि तू मिस्र में से मेरे लोगों को छुड़ा के लेके आएगा, उन्हें बाहर निकालेगा। मूसा बोलने में अच्छा नहीं था, वो हकलाता था। उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं बोलने में अच्छा नहीं, मैं हकलाता हूँ, मेरे से अच्छे से बात नहीं होती परमेश्वर। लेकिन आप जरा देखें परमेश्वर ने कैसे एग्जाम्पल हम सबके लिए सेट कर दी। परमेश्वर को नहीं चाहिए ऐसे लोग जो बोलने में बहुत अच्छे हैं, जिन्हें बहुत ज्ञान है, जो बहुत बलवान हैं, जो कुछ हैं, अपने आप को समझते, जिनके अंदर बड़ी सामर्थ है। परमेश्वर को नहीं चाहिए ऐसे लोग। ऐसे लोग दुनिया के लोगों को चाहिए होते हैं। कहीं पे किसी जगह पे आप जाते हो, कहीं जॉब करने के लिए या किसी की हेल्प करने के, कहीं पे भी जाते हो, तो आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, ये वो लोग देखते हैं कि आप उनके लिए क्या कर सकते हो। कोई कंपनी अगर आपको पे ऑफ कर रही है, कोई कंपनी आपको सैलरीज दे रही है, तो वो आपको चेक करेंगी कि आपको क्या नॉलेज है, आप उनकी कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे आप क्लाइंट्स के साथ डील कर सकते हैं, कैसे आप लोगों को डील कर सकते हैं। तो वो लोग आपको चेक करते हैं, आपकी नॉलेज चेक की जाती है, आपकी इंटरव्यू ली जाती है, पता करते हैं कि आपको क्या एक्सपीरियंस है, पुराना एक्सपीरियंस चेक किया जाता है, क्या आप उनके काम को सही तरीके से कर भी लोगे या नहीं, ये वो लोग चेक करते हैं। वो कंपनीज के ऑनर चेक करते हैं, आपके बॉस चेक करते हैं। घर में भी हमारी मदर, फादर या कोई भी हमें कोई काम देने से पहले वो देखते हैं कि ये वो काम कर लेगा, ये उस काम को करने के एबल भी है कि नहीं, इसकी एबिलिटीज है कि ये काम कर ले, ये काम करने के योग्य भी है। ये लोग चेक करते हैं।
लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे अंदर ऐसी चीज़ों को चेक नहीं करता। वो नहीं देखता कि आपकी क्या नॉलेज है। वचन कहता परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वर्ण जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं, जो है भी नहीं। जगत के नीचों को, तुच्छों को परमेश्वर ने चुन लिया। तो खुदा के प्रियो, हम ये ना सोचें कि हम प्रचार नहीं कर सकते, हम प्रार्थना नहीं कर सकते, हम लोगों को परमेश्वर के बारे में नहीं बता सकते। आप बता सकते हो। आपको कोई नॉलेज की जरूरत नहीं, आपको बुद्धि की जरूरत नहीं। परमेश्वर नहीं देखता आपकी स्मार्टनेस, परमेश्वर नहीं देखता आप कितने सुंदर हो, परमेश्वर नहीं देखता आप लंबे हो, छोटे हो, मोटे हो या पतले हो, परमेश्वर नहीं देखता कि आप कितने पढ़े लिखे हो। परमेश्वर को आपकी किसी क्वालिटी की जरूरत नहीं, क्योंकि वह खुद सामर्थी परमेश्वर है और जिसके जीवन से वो काम को लेना चाहता है उसे वो अपने द्वारा सब कुछ देता और खड़ा करता है। वो खुद देता है आपको। उसको आपके अंदर क्या है क्या नहीं उसको कोई मतलब नहीं। वो आपकी कोई इंटरव्यू नहीं लेता, वो आपका ज्ञान नहीं चेक करता, आपकी नॉलेज नहीं चेक करता, आप सुंदर हो नहीं सुंदर हो, आप कैसे लगते हो, वो उसको कोई लेना देना नहीं। वो खुद अपना सब कुछ आपके अंदर रखता है और फिर वो आपको इस्तेमाल करता है। वो आपका कुछ भी नहीं मांगता, केवल दिल। आप अपने जीवन को समर्पण करें उसके आगे, आप अपने दिल को उसके आगे रखें। हे परमेश्वर, हे प्रभु, मैं तेरी सेवा करना चाहती हूँ, प्रभु मैं तेरे कामों को करना चाहती हूँ। जब काम उसके हैं, जब लोग उसके हैं, जब वचन उसका है, दी गई जुबान उसकी है, आत्मा उसकी है, सामर्थ उसकी है, तो काम भी वही करेगा। वो आपको कुछ नहीं कहता कि आप पहले ये कर लो, ये आप लेवल क्रॉस करो तो फिर मैं आपको इस्तेमाल करूंगा, आप ये करो तो फिर मैं आपको इस्तेमाल करूंगा। परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम कहा, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। वो अपने कामों को लेते लेते हमें सिद्ध कर सकता है। वो हमारे जीवनों को क्लीन कर सकता है, साफ कर सकता है। वे सामर्थी परमेश्वर है। वो औरों की तरह नहीं कि वो हमें कहे, वो सौतेली माँ की तरह नहीं कि हमें कहे कि ये बच्चा गंदा है, पहले नहा धो ले फिर तू मेरे पास आ और फिर मैं तुझे उठाऊंगी। नहीं, वो हमारा सामर्थी परमेश्वर है। आप जैसे भी हैं, चाहे आप बल रहित हैं, चाहे आपके अंदर कोई नॉलेज नहीं, कोई ज्ञान नहीं, आप उसको अपना जीवन दीजिए, आप उसको अपना दिल दीजिए, वो आपको इस्तेमाल करने की सामर्थ रखता है। हम एक वचन में से पढ़ेंगे। ये वचन पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो नेक्स्ट मैं लाइन आपको पढ़ाने वाली हूँ वो क्लियर हो सके। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी प्रकाशित वाक्य 1:4। क्या लिखा परमेश्वर के वचन में? यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं। किसके सिंहासन के सामने? 7 आत्माएं हैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने। और ये 7 आत्माएं किसके हैं? परमेश्वर के हैं। इसको हम थोड़ा सा और क्लियर करेंगे। हम एक वचन देखेंगे कि मैंने क्यों आपको ये वचन पढ़ाया कि परमेश्वर के कितने आत्मे हैं? 7 आत्मे। तो ये आगे चल के हम देखते हैं। हम पढ़ेंगे यशाया 11:2। क्या लिखा उसमें? और कौन सी आत्मे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं। परमेश्वर के 7 आत्मे हैं। उन 7 आत्माओं के नाम क्या हैं? हम उन नामों को अब इस वचन में पढ़ेंगे। क्या लिखा? और यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी।
मैं एक बार फिर से इस वचन को पढ़ना चाहूंगी आपके लिए। क्या लिखा, कौन से यहोवा परमेश्वर के कितनी आत्माएं हैं और उनका नाम क्या है, वो आत्माओं का नाम क्या है, हम ये देख रहे हैं इस वचन में से। और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। कितने आत्मे हो गए? 7 आत्मे। तो जब परमेश्वर आपको आपकी सेवा के लिए बुलाएगा, आपको परमेश्वर अपनी बुलाहट के अनुसार खड़ा करेगा, तो परमेश्वर अपने आत्माओं के बीच में से आपको देगा। वो आपके ऊपर इन आत्माओं को उंडेलेगा, वो आपको इन आत्माओं की शक्ति देगा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वरदानों से भरेगा। उसको कोई चीज पहले से नहीं चाहिए। वो कोई भी आपकी चीज, आपकी पर्सनल चीज इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो सब कुछ अपना दे रहा है। और हमें इन बातों का कभी, जो लोग सेवा में भी है, जो हमसे परमेश्वर अगर कोई सेवा ले रहा है, कोई भी सेवा हो सकती है, किसी भी प्रकार की सेवा हो सकती है, कोई भी सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, सेवा सेवा होती है। कोई भी जन अगर खुदा की कोई सेवा कर रहा है, सुसमाचार प्रचार कर रहा है, लोगों को खुदा के करीब ला रहा है, किसी को मोटिवेट कर रहा है परमेश्वर के वचनों के द्वारा, तो हम कभी भी किसी बात का घमंड ना करें। अगर परमेश्वर ने हमें बोलने के लिए कुछ दिया, हमारे अंदर सामर्थ रखी, तो वो हमारी नहीं, वो परमेश्वर ने हमें दी है। हमारे अंदर से खुदा कुछ भी यूज नहीं कर रहा, सब कुछ उसका है। क्या लिखा, उसके आत्माओं के नाम लिखे, और जिसके ये आत्मे हैं, क्या वो अपनी आत्माओं में से आपको नहीं देगा? क्या वो अपना आत्मा आपको नहीं देगा कि जो आपको गाइड करे? जो परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया वो देता है। क्या वो हमें बुद्धि और समझ का आत्मा नहीं देगा कि हमें किस रीति से चलना है, कैसे इस सेवा को करना है, कैसे हमें लोगों के बीच में खड़ा होना है? क्या हमें समझ का आत्मा नहीं देगा कि जो चीजें हमारी आंखों के सामने नहीं आ रही, हम आत्मा में उन बातों को समझ सकें, आत्माओं की परख कर सकें? क्या वो ये समझ हमें नहीं देगा? क्या वो युक्ति का आत्मा हमें नहीं देगा कि हमें इस सेवा को आगे कैसे लेके जाना है, कैसे बढ़ाना है, कैसे हम परमेश्वर के कामों को आगे लेके जा सकते हैं, कैसे लोगों के बीच में हम लोग परमेश्वर के प्रचार कर सकते हैं, सुसमाचार को प्रचार कर सकते हैं? क्या हमें वो युक्ति का आत्मा नहीं देगा? क्या हमें वो पराक्रम आत्मा नहीं देगा? वो ज्ञान का आत्मा हमें देता है, वो अपने भय का आत्मा देता है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। तो अगर हम भय में रहते हैं तो बुद्धि हमारे जीवन में प्रवेश करती है। वो ये सब अपने आप से हमें देता है ताकि हम उसके काम के लिए, उसके प्रचार के लिए खड़े हो जाएं। वो अपनी सामर्थ हमें देता है, पवित्र आत्मा के वरदानों से हमें भरता है, बुद्धि और समझ देता है, बोलने की शक्ति देता है, सामर्थ देता है, अपनी बातों से हमारे मुंह को भर देता है। वो कहता है तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, हम क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे। अगर किसी सभा में हमें खड़ा कर दिया गया, लोगों के बीच में हमें कुछ पूछ लिया गया, हमें खड़ा कर दिया गया, प्रभु कहता है मैं अपने आत्मा के द्वारा उस समय क्या बोलना है ये तुम्हें सिखाऊंगा। वो बातों को देगा, वो आपके मुंह को अपने शब्दों से भरेगा। हमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं, हमें ये सोच के घबराने की जरूरत नहीं। वो हमारे जीवन में कार्य करता है और करता रहेगा। वो अपनी सेवा को खुद लेना जानता है, उसका हाथ सामर्थी है, वो पराक्रमी परमेश्वर है। वो खुद हमें चलाएगा, हमें बस सरेंडर करना है परमेश्वर के आगे। हमें अपनी दुनियावी बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करना। परमेश्वर का वचन कहता है दुनियावी बुद्धि और ज्ञान स्वर्ग के राज्य के निकट मूर्खताई है।
हमें नहीं इस्तेमाल करनी अपनी दुनियावी बुद्धि, हमें पूरी संपूर्ण रीति से परमेश्वर के आगे सरेंडर करना है। हमें खुद को परमेश्वर के हाथों में दे देना है, अपने जीवन के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, अपनी बुद्धि, सोचो, विचारों के ऊपर, देह, प्राण, आत्मा के ऊपर परमेश्वर का कंट्रोल मांगना है। जब वो आपको कंट्रोल करेगा तो वो आपकी जुबान को खुद बेखुद इस्तेमाल करेगा, चलाएगा। वो खुद आपको सामर्थ से भरेगा और आपको चलाएगा। उस जगह पे आपको बोलने की सामर्थ देगा, लोगों के बीच में चंगियाई करने की सामर्थ देगा। परमेश्वर अपने बड़े कामों को लोगों के बीच में करेगा। हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हमें केवल उसकी उपस्थिति में रहना है, हमें केवल उसकी हजूरी में रहना है। उसकी प्रेजेंस को हर समय अपने जीवन के लिए हमने मांग लेना है। बाकी सभी चीजें वो खुद हमारे जीवन में करता है। एक वचन और हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 12 का 8 से 10। तो क्या लिखा? क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं। जरा देखें परमेश्वर के वचन में क्या लिखा। कोई एक जन जो आप में से कोई सेवा में खड़ा है, जो जिसने अपना सिरेंडर परमेश्वर के आगे कर दिया कि हाँ प्रभु मैं तेरे कामों को करूंगा, प्रभु मैं तेरे कामों को करना चाहती हूँ, प्रभु मैं एज अ वर्शिपर तेरी वर्शिप करूंगी, तेरी आराधना करूंगी, प्रभु जी मुझे तू इस्तेमाल कर, मैं अपने जीवन को तेरे आगे सिरेंडर करती हूँ, समर्पित करती हूँ। अगर तू चाहता है कि मैं प्रचार करूँ तो प्रभु तू इस्तेमाल कर। तो परमेश्वर खुद ही अपने आत्माओं में से हमें देगा। क्या लिखा? क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, है ना। परमेश्वर एक को बुद्धि की बातें देगा और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें देगा, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे वह चाहता है वह बांट देता है। कौन सा आत्मा? यहोवा का आत्मा। परमेश्वर ने जो हमें आत्मा, सहायक के रूप में, हेल्पर के रूप में, गाइडर के रूप में हमें आत्मा दिया गया, जिसके बारे में यीशु मसीह कहता है मैं तो जाता हूं लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक भेजूंगा जो हर समय तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हें आगे लेके चलेगा, तुम्हें गाइड करेगा। तो क्या हमें घबराने की जरूरत है? तो क्या हमें सोचने की जरूरत है? आपको क्या चाहिए कि आप ये सोचें कि हाँ मुझे नॉलेज नहीं है, मैं बात नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता, मैं प्रचार नहीं कर सकता। परमेश्वर ने किसी भी चीज में ये लिखा ही नहीं, ये कहा ही नहीं कि इतनी तुम्हारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इतनी तुम्हारी हाइट होनी चाहिए। किसी भी तरह से कोई भी हमें ये नहीं दिया गया कि हाँ जी आपने इन चीज़ों को देखना है, फिर उसके बाद आपका एडमिशन होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा। सब कुछ वो खुद ही देता है और वो खुद ही देगा, और हमें वो खड़ा करता है, वो सामर्थ्य देता है, वो बोलने की शक्ति देता है, अपने आत्मा के द्वारा चलाता है, बुद्धि देता है, युक्तियां देता है। तो हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। जो लोग भी अपने अंदर इस इच्छा को रखते हैं कि मैं परमेश्वर के कार्य को करना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के कार्य को करना चाहती हूँ, तो आप परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर करें, अपने दिल को परमेश्वर को सौंप दें कि हाँ परमेश्वर तू मेरे जीवन में आ और तू मुझे इस्तेमाल कर, तू जैसे चाहे तू वैसे मुझे इस्तेमाल कर। वो आपको इस्तेमाल करने की सामर्थ्य रखता है। आप अपने आप को देखें ना, अपने आप को जज ना करें कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं नहीं कर सकता। और कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं, कोई भी ऐसा जन नहीं जिसके जीवन में परमेश्वर की कोई बुलाहट ना हो। हर किसी के जीवन में परमेश्वर की कोई ना कोई बुलाहट है। उसने कोई ना कोई बुलाहट हर किसी के जीवन में रखी है, कोई ना कोई योजना हर एक जीवन में है। हम परमेश्वर की योजना को पूरा करें,
हम उस बुलाहट को पूरा करते हुए आगे बढ़ें। हमारा जीवन ऐसे ही हमें नहीं दिया गया कि आएं, खाएं, पिएं, सो जाएं और निकल जाएं। नहीं, परमेश्वर ने कहा जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो। तुम्हारा अभिषेक किया गया कि तुम लोगों में जाके सुसमाचार का प्रचार करो। जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बपतिस्मा दो और उनको चेला बनाओ, है ना। वचन में लिखा है ये अंत का समय है और वचन कहता है कि फसल पक चुकी है लेकिन किसान थोड़े हैं। तो हम उस मालिक के आगे दुआ करें, फरियाद करें, प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर तू किसानों को भेज पिता, तू भेज प्रभु। हम प्रार्थना करें कि उस सेवा के वो रास्तों को खुलने के लिए कि परमेश्वर तेरी सेवा तेजी से फैले, तेरा नाम, तेरा प्रचार तेजी से फैले। बहुत से लोग हैं जो अंधकार में हैं, बहुत से लोग हैं जो अभी भी बंधुआई में फंसे हैं, दुष्ट के हाथों में फंसे हैं। हम उनके लिए दुआएं करें, हम प्रार्थना करें, हम मांगे उन रूहों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के आगे हम मांगे उन रूहों को। हमें प्रार्थना करनी होगी, हमें अपना सरेंडर करना होगा, हमें कहना होगा हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, मुझे भेज प्रभु, मैं तेरे कामों के लिए तैयार हूँ, मैं खड़ा हूँ प्रभु, मैं तेरी ओर देखता हूँ। हाँ पिता, मैं तेरी आवाज़ को सुनता हूँ मेरे परमेश्वर, मैं फुर्ती से तेरी बात को मानने के लिए रेडी हूँ प्रभु। मैं सरेंडर करता, तू जैसे चाहे तू मुझे इस्तेमाल कर। तो आप सब लोगों के जीवन में परमेश्वर की कोई ना कोई बुलाहट है। तो इस वचन के द्वारा मैं आप सबको इनकरेज करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग आगे आएं, आप परमेश्वर के कामों को करें। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं, आपको जो भी जहाँ भी कोई भी प्लेटफॉर्म मिलता है, आप उसी प्लेटफॉर्म के द्वारा परमेश्वर के राज्य का, उसके किंगडम का प्रचार करें। किसी भी प्लेटफॉर्म के द्वारा अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में परमेश्वर के वचनों को बताएं, लोगों को बताएं, अपने रिश्तेदारों में बताएं, फ्रेंड सर्कल में बताएं। कोई भी प्लेटफॉर्म जो भी आपको मिलता है परमेश्वर के द्वारा, जहां पे भी आपको मौका मिले, आप परमेश्वर के राज्य का प्रचार करें। परमेश्वर कहता है तू बीज को बो, कब वो फ्रूटफुल होगा, कब वो फलवंत होगा, कब वो बड़ा होगा, ये सब परमेश्वर के कंट्रोल में है और हम खुदा के ही हाथों में इस बात को छोड़ दें। हम सिर्फ और सिर्फ अपना कार्य करें और अपने जीवन को परमेश्वर के आगे समर्पित करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के आगे। हालेलुया। हो धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य यहोवा पिता इन वचनों के लिए। मेरे परमेश्वर खुदावंद खुदा, सचमुच मेरे परमेश्वर हम अपने आप को सरेंडर करते खुदा, हम अपने बच्चों को पिता, आने वाली पीढ़ियों को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते मेरे परमेश्वर। तू हमारे घर में प्रभु, हमारे परिवार में तू कार्य कर। हमें तू जैसे चाहे प्रभु अपने बुलाहट के अनुसार तो हमें खड़ा कर, हमें इस्तेमाल कर प्रभु। हम तेरे किंगडम का, हम तेरे राज्य का प्रचार करने वाले बने मेरे परमेश्वर। हमें अपनी आत्मा से चला मेरे परमेश्वर खुदावंद खुदा। सचमुच पिता हमें कोई खूबी लियाकत नहीं पिता, खूबी लियाकत आप में है मेरे परमेश्वर। आप ही अपने आत्मा के द्वारा हमें चलाते हैं पिता, और सब लोगों को चलाएं पिता जो तेरे कामों को करना चाहते हैं, जो तेरी सेवा को करना चाहते हैं। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर खुदा, तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद खुदा। प्रभु जी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।